दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 11.3। ठीक, इसका हमने ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आसान क्वेश्चन है। हमें जो दे रखा है ना, सबसे पहले उसको लिख देते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है, देखिए बच्चों, आपको दिया है शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन आपको दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको दिया है इसका व्यास। व्यास आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। बस इन दोनों से देखिए क्या निकलेगा। व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या? त्रिज्या बराबर क्या होता है बच्चों? व्यास बटे में 2। तो व्यास है आपके पास 28 सेंटीमीटर और बटे में 2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। यानी आर बराबर कितना आ गया बच्चों? 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, आपको शंकु का आयतन दे रखा है। तो शंकु का आयतन कितना होता है? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कितना है? 9856 है। अब क्या करेंगे, देखिए सारे मान लगा देते हैं। 1/3 और पाई की जगह पर 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। आर का मान है 14, तो 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। 14 गुणा 14 गुणा एच। एच को बच्चों एच ही रहने देते हैं क्योंकि हमें ऊंचाई इसकी निकालनी है। ठीक, सामने आगे क्या चल रहा है? 9856। अब देखो बच्चों, ये 7 से 14 जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बार। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है एच का मान। ठीक, तो ये जो नीचे गुणा में आ रहा है, भाग में आ रहा है ना, ये भाग की चीज बराबर के उस तरफ जाती है तो गुणा में आ जाती है ना। देखिए एच का मान निकालना, तो एच को बराबर के इस तरफ ले लेते हैं, बाकी इन सारी चीजों को उधर लेके जाएंगे बराबर के। तो बच्चों देखो 9856 तो उधर है ही अपने आप। ये तीन जो भाग में आ रहा है, भाग की चीज जो बराबर के उस तरफ जाती है तो किस में आती है? गुणा में। ठीक, और ये सब एच के गुणा में थे ऊपर वाले, तो ये गुणा वाले भाग में आते हैं। तो 22 गुणा 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 44 गुणा, ये आपके पास बचा 14, तो 14। ठीक, अब इनको काटेंगे। अब इनको कैसे काटेंगे, देखिए ये जो आ रहा है ना 9856, इसको 44 से भाग दे के देखें। ठीक, 9856 को यहाँ दे लेते हैं भाग, 9856 को आप 44 से भाग दे के देखें। 44 दूनी 4 दूनी 8 और 88 हो गया, 0 बचा, 1 बचा, अगला आया 56। तो इस बार भी हम 2 बार लेंगे तो कितनी बार आएगा आपका? 88। अब 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ 9 में से 8 गए तो 1, और अगला नंबर आ गया 6। ठीक, तो 4 बार अगर लें इसको, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल किया, 1 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि पूरा कट जाएगा कितनी बार बच्चों? 224 बार। तो 44 से इस पूरे को काटेंगे हम 224 बार। ठीक, तो एक बार और इधर नीचे लिख लेते हैं, 224 गुणा में आपका 3 बटे में कितना? 14। ठीक है, अब 14 से इसको काट सकते हैं क्या? 14 से इसको देखिए काट लेते हैं। 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, बचेगा आपके पास 8 और 4 84, तो 14 छिंग 84, तो 16 आ गया। ठीक, तो h बराबर आपके पास कितना बचा? h बराबर 16 गुणा 3। और ये बच्चों ऊंचाई जो होती है सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि आपको सेंटीमीटर क्यूब में क्या दे रखा है? आयतन, तो सेंटीमीटर में आएगी। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 16 48 सेंटीमीटर, ये आपकी ऊंचाई हुई। तो जो पहला आपसे पूछा था ना, आपसे क्या कह रहा था? पहली चीज आपसे कह रहा था आपको बतानी है शंकु की ऊंचाई। तो लिख देंगे आप शंकु की ऊंचाई बराबर 48 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। ठीक, बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एक बार वीडियो को दोबारा से जरूर देखें। ठीक, तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है बच्चों। सेकंड पार्ट में जो आपको निकालना है ना, वो आपको निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। लिख देता हूं मैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको ये निकालनी है। तो बच्चों देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो हमें क्या क्या मिल गया? देखिए इस वाले में हमें आर मिला था। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ आर बराबर हमारे पास कितना है? 14 सेंटीमीटर। और अभी हमने एच निकाला है, तो एच कितना निकला है? 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 48 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है, ठीक, हमें क्या निकालना है? एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो हमें पता है, यहाँ लिख देंगे हम
जानते हैं, जो एल स्क्वायर होता है वो, सॉरी एल जो होता है वो होता है एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से बच्चों एच का स्क्वायर, एच कितना है हमारे पास 48 है, 48 का स्क्वायर, और आर कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लगा लेते हैं। देखिए कितना आएगा, 48 का स्क्वायर अगर निकालें तो कितना होता है, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 4 0 3 1, कितना हो रहा है 1304, और गुणा में, सॉरी गुणा नहीं प्लस, प्लस में आपका कितना है 14 का स्क्वायर, तो होता है 196 होता है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 6 और 4 10 का 0, हासिल किया 1, 9 और 1 10 का 0, हासिल किया 1, 3 और 1 4, और 1 5 और 2। ठीक, कितना हो रहा है 2500 हो रहा है आपके पास। ठीक है, 6 4 10 का 0, हासिल किया 1, 9 और 1 10 का 0, हासिल किया 1 4 3 4 5 25। ठीक, 2500, तो 2500 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 2500 जो होता है वो होता है 50 का स्क्वायर, तो एल कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो दूसरा जो आपसे पूछा था, आपसे क्या कह रहा था, दूसरे में कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालिए। तो बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एल बराबर 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा था वो देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको निकालना है क्या बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ये निकालना है आपको। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, यहां लिख देंगे हम, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बच्चों पाई आर एल, ये होता है। ठीक, अब हमें एल का मान भी पता है, आर का भी पता है, पाई की जगह 22/7। तो आर का मान कितना था बच्चों, आर का मान आपको कितना दे रखा था 14 सेंटीमीटर, तो लगाएंगे आप 14, और एल कितना निकला है 50, तो यहाँ रखेंगे 50। अब बच्चों देखिए 7 से काटेंगे हम किसको, 14 को, तो 7 दूनी 14, और 50 दूनी 100, 100 गुणा 22 कितना हो जाएगा 2200। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा तीसरे वाले का आंसर। ठीक है, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आपको क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। अब देखिए 7 वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देकर इसको करना है। जैसे कह रहा है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बना ठोस का आयतन ज्ञात करना है। बेटे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ना समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका एक कोण समकोण हो, तो ये मान लो समकोण है। ठीक, इसमें कितनी कितनी भुजाएं दे रखी हैं, आपको कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गई। सबसे बड़ी है 13 सेंटीमीटर कर्ण होती है, तो लगाएंगे हम 13 सेंटीमीटर। इससे छोटी 12 सेंटीमीटर आपकी क्या होती है, ये वाली भुजा होती है। ठीक है, तो ये आपकी भुजाएं आ गई। अब देखिए आपसे ये कह रहा है इस वाले त्रिभुज को ना, ये जो 12 सेंटीमीटर है इसके परितः घुमा दिया गया है। कैसे घुमाया है बच्चों, देखो ये है आपकी 12 सेंटीमीटर वाली भुजा। ठीक, इस तरीके से इसको इस तरफ को भी घुमा दिया है, यानी कि मैं देखो ब्लू पेन से आपको दिखा देता हूँ करके, ये आपको यहाँ पर इसको इस तरीके से घुमा दिया है। तो ये तो आपकी 12 सेंटीमीटर ही रहेगी, और ये आपकी 13 थी, तो 13 सेंटीमीटर ये, और ये भी कितनी है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको घुमाया गया है। और ये 5 था, तो 5 सेंटीमीटर ये, और 5 सेंटीमीटर ये हुआ है बच्चों काम इसमें, ये आपसे कहना चाह रहा है। ठीक है, इस 12 सेंटीमीटर के परितः हमने पकड़ा, इसको ऐसे करके घुमा दिया, तो ऐसे घूम के ये पूरा एक क्या बन गया, एक ठोस बन गया। अब इसका आयतन आपको निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया गया इस ठोस का आयतन निकालना है। तो बच्चों देखो क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास इस ठोस का आयतन में हमारे पास देखो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर रहेगी, तो आर बराबर बच्चों कितना 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से एच ये ऊंचाई हो गई ना इसकी, तो एच कितना है 12 सेंटीमीटर, तो एच बराबर बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है एल है, तो एल बराबर कितना है हमारे पास, एल क्या होती है तिर्यक ऊंचाई कितनी 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ठोस का आयतन। ठीक, तो निकाल लीजिए यहाँ पर ठोस का आयतन बराबर 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो सारे मान लगाएंगे 1/3 और यहाँ से आप क्या कीजिए, पाई पाई का मान आ रहा है तो पाई की जगह पाई ही लगाइए इनटू में आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर की बात कर रहा है तो आर स्क्वायर यानी आर हमारे पास कितना है बच्चों, आर है 5, तो लगाएंगे 5 गुणा में 5 और एच एच कितना है बच्चों 12, तो 12 लगा देंगे। अब देखिए 3 से 12 कटेगा, 3 चौक 12 कट गया और 5 पंजे 25 तो 25 चौक 100, 100 और पाई तो बच्चों कितना आ गया 100 पाई। और ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर और आयतन की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, क्यूब होती है। ठीक, तो ठोस का जो आयतन आ जाएगा बच्चों कितना आएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी तरीके से बच्चों आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। तो 8 में क्या कह रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन है। कह रहा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार ठोस प्राप्त का आयतन ज्ञात करना है और प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो अनुपात भी निकाल लेंगे। देखिए बहुत ईजी है, यानी कि 7 और 8 दोनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। अब देखिए करा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो चित्र दे रखा है इसको 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाना है। कैसे घुमाना है, देखो ये यहाँ पे बताता हूँ। ये जो हमें दे रखा है, हमें इस तरीके से दे रखा है ये। ठीक, अब कह रहा है इसको जो है ये जो 5 सेंटीमीटर है ना इसके परितः घुमाया है, यानी कि इसको पकड़ो और ऐसे करके नीचे की ओर टेढ़ा कर दो। तो देखिए कैसे करेंगे, ये इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक, हमने इस वाले को इधर को घुमा दिया तो बच्चों ये कितना था आपका 5 सेंटीमीटर था और ये कितना था 12 सेंटीमीटर था। ठीक, तो इस तरीके से क्या बनेगा, एक ठोस इस तरीके से बन जाएगा ये। और ये कितना था 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। अब ये ठोस बना है आपका, यानी कि इस चीज को हमने इस तरीके से पलट दिया, 5 सेंटीमीटर वाले के परितः घुमा दिया तो ये हमारा ठोस बन गया। इसका आयतन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या क्या बना यहाँ पर। आर बराबर कितना है, आर क्या होगा, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो आर बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और आपके पास एच, एच ऊंचाई कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर। और ये कितना है एल, एल है 13 सेंटीमीटर तो एल बराबर 13 सेंटीमीटर। ये सारे मान आ गए। आप निकाल लीजिए बच्चों क्या, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए 1/3 ऐसे रहेगा, पाई की जगह पाई लगाइए, आर स्क्वायर आर कितना है 12 तो लगाएंगे 12 गुणा 12 और एच एच कितना है हमारे पास 5 तो लगाएंगे 5। 3 से 12 काटो, 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए 12 पंजे 60 और 60 चौक 240 तो आ गया 240 और ये पाई आ रहा है तो पाई और किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक, अब क्या कह रहा था आपसे, अब कह रहा था क्वेश्चन नंबर जो 7, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके जो ठोस का आयतन आया है। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 8 वाले ठोस का जो आयतन आया है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक, तो निकालेंगे ठोस के, यहाँ लिख देता हूँ ठोसों के आयतनों का अनुपात। तो ठोस के आयतनों का अनुपात कैसे आएगा, देखिए पहले वाले का कितना था 100 सेंटीमीटर, 100 पाई था, 100 पाई, यहाँ 100 पाई और सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में इसका कितना है 240 पाई, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब था। तो देखो बच्चों एक जीरो से तो एक जीरो कटा और पाई से पाई कटा, अब 10 और 24 बचे, इन दोनों को काट लो 2 से, तो 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा 12 बार। तो अनुपात कितना आ रहा है बच्चों 5:12। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, दोनों आपके हो गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, अच्छे से समझना। कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहले इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या क्या दे रखा है हमें, देखो गेहूं की एक ठोस बोरी है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। देखिए अच्छे से करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया होता है वो लिखा जाता है, दिया है हमसे गेहूं की एक ढेरी का व्यास, व्यास दे रखा है बच्चों कितना है 10.5 मीटर। ठीक है, और आपसे कह रहा है ऊंचाई है h यानी ऊंचाई 3 मीटर। तो बच्चों देखो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या होती है व्यास बटे में 2,
तो व्यास है 10.5 बटे में 2, और जब इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, पॉइंट लगा 0, 2 दूनी हो गया 4, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10, यानी कि 5.25 मीटर आ जाएगी। ठीक, और h बराबर आपको कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, h और आपको r दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना था आयतन। ठीक, तो निकाल लेंगे यहाँ पर आप ढेरी का आयतन। ढेरी का आयतन ये क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो लगा लेते हैं सारे मान। तो देखिए 1/3 का 1/3 और गुणा में पाई। पाई को आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाई का मान आप लगाएंगे, दे रखा है नहीं दे रखा, 22/7, तो 22/7 लगाएंगे। आर कितना है बच्चों, 5.25 गुणा में 5.25 गुणा में एच, एच है आपके पास 3। ठीक, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इसको यहाँ पर काट लेते हैं। ठीक है, और इसको काटें। देखिए पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाओ, दो संख्याएं आ रही हैं, 2 जीरो लगा लो। यहाँ भी पॉइंट हटाओ, 2 संख्याएं हैं, 2 जीरो लगा लो। अब इन दोनों को काट लो बच्चों 25 से, तो 25 चौक 100 होता है, और 25 दूनी होता है 50, और बचा 25, 25 ही कम 25, तो ये भी कितना आ जाएगा 21, और ये हो जाएगा 4। ठीक, 7 से काटेंगे तो आएगा 7 या 21। ठीक, अब पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए 22 बचा है ऊपर, गुणा में 3 बचा है, गुणा में 21 बचा है, और ऊपर कुछ नहीं है। नीचे बचा है आपके पास 4 और 4, तो 4 गुणा 4 बचा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे तो 11 बार। अब कुछ नहीं कट रहा है ना। अब गुणा कर लेते हैं, 11 3 33 हो जाएगा, 33 गुणा में 21 बटे में 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 21 ही कम 21, 21 दूनी वाले 21 63 का 3 हाथ से लगे 6, 21 63, और 63 और 6 हो जाएगा 69 बटे में 8। अब इसको भाग दे लेते हैं। ठीक, तो ये आएगा आपका ढेरी का आयतन। देखिए 693। ठीक, भाग दे लेंगे 8 से, तो 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 8 होता है 64, 64 बचेगा आपके पास 5 और 3। ठीक, अब कितना करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48 लेंगे। ठीक, अब माइनस कर लेते हैं तो आपके पास बचता है क्या, 5। ठीक, बचेगा कितना, 5। तो अब यहाँ से पॉइंट लगा सकते हैं, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक, 8 पंजे हो जाएगा 40, 8 छिंग हो जाएगा 48, 48 आया, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी कितना आएगा 16। ठीक, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा जीरो बढ़ाएंगे तो 8 पंजे 40। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो आपको कितना बन रहा है, ये आयतन बन रहा है 86.625, और आयतन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है तो मीटर क्यूब। तो आपने क्या निकाल लिया बच्चों, ढेरी का आयतन। यहाँ तक आपने ढेरी का आयतन निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था बच्चों की ढेरी का आयतन निकाल लिए। अब इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, यानी कि इस बोरी को क्या करना है, ढेरी को क्या करना है, कैनवास से ढकना है। वंचित कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो एक ना इस तरीके से एक ढेरी बन गई, ये एक ढेरी है। ठीक, और जब ये ढेरी बनी तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, एक कैनवास से हमको ढकना है। और जब ढकेंगे तो ये शंकु का जो होगा, ढकेंगे तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको निकालना होगा पाई आर एल। तो शंकु का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, देखिए दिखाता हूँ। हमें ढेरी का निकालना है, तो अब देखिए ढेरी का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल ही होता है। ठीक, अगर हम इसकी तिरछी ऊंचाई को एल, पहले एल निकालना पड़ेगा ना, तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई को हम निकालेंगे, तो एल निकालना है हम। तो पहले बेटा देखो एल ही निकाल लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है, हमें दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। आर बराबर हमें दे रखा है 5.25 से, और मीटर में दे रखा है ये। ठीक है, और एच बराबर दे रखा है 3 मीटर। तो हम एल निकाल लेते हैं पहले। तो एल बराबर होता है रूट में एल का स्क्वायर प्लस का सॉरी एल नहीं, आर का स्क्वायर। ठीक, आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख लो, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख लो, बात एक ही होती है। बराबर रूट में आर स्क्वायर, आर कितना है 5.25 का स्क्वायर, प्लस एच कितना है 3 का स्क्वायर। तो दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं।
तो देखिए 5.25 का अगर निकाले 5.25 का स्क्वायर तो 5.25 इसकी हमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, तो देखिए गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 11 12 का 2, हासिल गया 1, 5 पंजे 25 और 1 26, गुणा में 2 पंजे 10 का 0, हासिल गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। ठीक, और 5 से दोबारा करेंगे तो वही आएगा 5 2 6 2, 5 2 5 5 10 और 6 16, हासिल गया 1, 2 2 4 और 1 5 और ये 7 और 2। तो बच्चों आ रहा है ये 27 5 6 2 5 प्लस 3 3 9। अब बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर निकाल लेते, दो संख्याओं के बाद पॉइंट था। स्क्वायर करेंगे तो चार संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे पीछे से गिन के, तो 1 2 3 4 गिनी और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। ठीक, इन दोनों को जोड़ा जाए, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 27 और 9 कितना होता है, 27 और 9 हो जाएगा आपका 36, तो आ जाएगा 36.5625, ये L बराबर आया। ठीक, अब L बराबर, अब बच्चों इस पूरे का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो ये देखिए कैलकुलेशन ही हार्ड होती है, इस वाले क्वेश्चन में है कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। अब जो आपके पास बचा है ना 36.5625, इसका आप निकाल दीजिए वर्गमूल। तो वर्गमूल का ये विधि है, ये वर्गमूल की विधि देखिए कौन सी होती है बताता हूँ। हमें जोड़ा बनाना है यहाँ से और पॉइंट के बाद। अब इसमें क्या करेंगे, लगभग पॉइंट के आगे दो संख्याएं होनी चाहिए, इतना लेना है हमें मान। तो देखिए 36 जो आता है ये किसका स्क्वायर आ जाता है, 6 का, तो हम लिखेंगे 6 को। ठीक, 6 6 हो गया 12, ये आपने कक्षा 8 में या 7 में सीखी होगी ये। ठीक है, 6 6 12 हो गया, 6 6 हो गया 36, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा दो। अब ये दो संख्याएं उतारनी है तो दो संख्याएं उतार लो। ठीक, लेकिन दो संख्याओं से बच्चों काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं को उतारना पड़ेगा। और जब दो संख्याएं एक साथ आती हैं तो क्या आता है बच्चों, यहाँ पर एक 0 आ जाता है। ठीक, और 0 आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके आगे एक संख्या लगानी होती है, तो हम यहाँ से लगा लेते हैं, यहाँ से 56, 100 किस काम नहीं चलेगा तो हम लगा लेते हैं 6। अगर हम देखिए 6 लगा के देखते हैं, अब लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पहले मैं गुणा कर लेता हूँ, 12 है, 12 के अगर 6 लगाऊं तो हमें दोनों नीचे और ऊपर दोनों जगह लगाना पड़ेगा। 6 6 36, 3 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, हासिल गया 1, 6 कम 6 और 1 7, तो 700, ये 56 हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे लगभग लगभग जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 से तो आया नहीं, आगे बढ़ते हैं 8 से लेके देखते हैं। तो 9 से करें तो 9 दूनी 81, हासिल गए 8, 9 दूनी 18, 26 का 6 हासिल 2, 9 कम 9 10 11, तो 1160 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, अच्छा एक बात भूल गए, यहाँ पर यहाँ 0 लगाया तो बच्चों यहाँ भी एक 0 लगेगा ना, और यहाँ 0 के आगे अब हमें एक संख्या लेनी है। तो 120 के आगे अगर मैं 5 लूँ तो 25 और 5 दूनी 10 का 0, हासिल गया 1, 5 कम 5 और 1 6, 6000 कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे में 5000 चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा क्या, 4, 4 बार अगर लूँगा तो 4 चौक हो जाएगा 16 का 6, हासिल गया 1, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक, तो माइनस कर लेते हैं, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, और 8 गया तो 8, 809 बच रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 1208। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ संख्या नहीं है तो हम 2 0 निकाल लेते हैं। ठीक, 2 0 निकालने के बाद अब इसके आगे अगर मान लेंगे तो करीब ऐसे आएगा 6 7, इस तरीके से मान चलता रहेगा। तो हमें बच्चों क्या लेना होता है, दशमलव के आगे दो संख्याएं लेनी होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट, यहाँ 0 आ रहा है तो 0 लिख दो, और 4 के आगे क्या है 5, और 5 अगर हो या 6 हो 7 हो, यानी 5 से बड़ी संख्या होती है तो हम इस संख्या में एक बढ़ा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 5। ठीक, तो L का मान आपके पास कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, L का मान आ जाएगा आपके पास 6.05, ये आपका जाएगा लगभग में, लगभग इतना मान आ जाएगा L का, और ये किस में आएगा, सॉरी मीटर में आएगा। L का मान आ गया। अब आप निकाल लीजिए ढेरी का क्षेत्रफल। ठीक, तो ढेरी का क्षेत्रफल पाई RL होता है, तो पाई की जगह क्या लगाएंगे बच्चों आप, 22/7 लगा लेते हैं, 22/7, R कितना है 6.05, और गुणा में L कितना है आपके पास, L है नहीं 6 आ गया, R कितना था 5.25, तो 5.25, इसको इधर लिख लो इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये किसके अंदर आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, इसके आगे दो संख्याएं, 2 0 लगा लो, इसको हटाओ, इसके आगे दो संख्याएं 2 0, इन दोनों को 25 से काट लो, 25 चौक, और ये 21 बार कटेगा। ठीक, इसको इन दोनों को हम काटते हैं 5 से,
तो 5 से 20 बार जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 121 बार। तो अब 7 से 21 को काटेंगे, 7 तियां हो जाएगा बच्चों 21, और यहाँ से 2 से काट लेते हैं, 2 से 10 बार और 2 से 11 बार। अब सबको लिख लो, 11 गुणा 121 गुणा 3, और नीचे आ रहा है आपका 10 गुणा में 4। ठीक, 10 गुणा में 4 आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पहले तो गुणा कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और गुणा में आपका 11 चल रहा है, बटे में आ गया 40। 11 से गुणा कर लेते हैं, 11 3 33 का 3 हासिल आ गया 3, 66, और 3 हो जाएगा 9, हासिल गया 6, 33 और 6, 33 और 6 आपका हो जाएगा 39, 39 बटे में कितना 40। 40 से इसको काट लेते हैं, ढेरी का क्षेत्रफल चल रहा है यानी एरिया, तो इस पूरे को देखिए डिवाइड कर लेते हैं, 3993 को 40 से। ठीक, तो 9 बार लेके देखते हैं, 0 9 चौक 36, माइनस करेंगे 9 और 6 3 9, अगला नंबर 3। ठीक, कितना आ रहा है बच्चों आपके पास 393। फिर से 9 बार लेंगे तो 360 आएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 33। पॉइंट लगा लो, एक जीरो बढ़ा लो। ठीक, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया। अब 8 बार लेके देख सकते हैं, 0 8 चौक 32, बचेगा कितना 0 और 1, पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा सकते हैं, एक बार लेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 40, माइनस करेंगे आप तो बचेगा आपके पास कितना 60। ठीक, पॉइंट लगाएंगे और आप जीरो बढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास 2 बार ले सकते हैं ना इसको, तो 2 बार लेंगे तो 80 आएगा, तो बचेगा आपके पास 20। पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा देंगे तो 8 पंजे हो जाता है 40, वो 5 चौक 20, तो 200 बार पूरा कट जाएगा। कितना आ रहा है बच्चों 99.825, और ये मीटर स्क्वायर में आएगा आपका ढेरी का क्षेत्रफल। ठीक, ढेरी का क्षेत्रफल आ गया। आपसे पूछा था कि बच्चों कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, अतः लिख देंगे आप कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 99.825 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 11.3 का पार्ट 2 कंप्लीट किया। अब इसमें बेटा आपको क्या करना है, आपको इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से है ये, और आपका एग्जाम में जरूर इसमें का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में आता है, इसलिए आप इसकी तैयारी कीजिए। और इसके बाद जो है 11.4 करेंगे बच्चों, हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, तो हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11.4 को। ठीक, वो भी बहुत ईजी तरीके से बता दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।